पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने फिर दिखाई दरियादिली। एक बार फिर 30 छात्रों का हुआ इंदौर की यूनिवर्सिटी में चयन। निःशुल्क होगी पढ़ाई। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन आयोजित कर रहा जागरूकता अभियान। छात्र छात्राओं ने जागरूक करने निकाली रैली। आगामी पर्वों को लेकर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुआ शांति समिति की बैठक का आयोजन। कलेक्टर ने व्यवस्थाओं पर की चर्चा। और नागपंचमी के अवसर पर जिले भर में हो रहे विविध आयोजन। सुबह से ही मंदिरों में दूध से अभिषेक करने पहुंच रहे भक्त। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा हो रही। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एक बार फिर छिंदवाड़ा के सांसद और विधायक ने छात्रों के लिए तोहफा दिया, जिसमें छिंदवाड़ा के छात्र इंदौर जाकर निःशुल्क पढ़ाई कर सकेंगे। रेनेसा यूनिवर्सिटी इंदौर के लिए उच्च शिक्षा हेतु 30 छात्रों का चयन किया गया। चयनित सभी छात्र कागजी कार्यवाही पूर्ण करने के लिए राजीव भवन पहुंचे, जहां उन्होंने कागजी कार्यवाही पूर्ण की। निःशुल्क उच्च शिक्षा के बाद प्लेसमेंट भी यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाएगा। इस मौके पर चयनित छात्र सहित अभिभावक खुश नजर आए। जिला कौशल विकास समन्वयक आतिश ठाकरे, सोनी कंप्यूटर के संचालक मनोज सोनी, कीर्ति सोनी, विश्वेश चंदेल सहित पूरी टीम इस मौके पर उपस्थित रहे। आज स्थानीय राजीव भवन में माननीय कमलनाथ जी एवं नकुलनाथ जी के निर्देशानुसार रेनेसा यूनिवर्सिटी इंदौर के लिए 30 छात्रों का चयन किया गया। और माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की हमेशा मंशा रही है कि छिंदवाड़ा जिले के युवा शिक्षा और रोजगार से वंचित न हो। उसी कड़ी में आज होनहार जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र होते हैं, जो शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए एक अवसर था। लगभग 700 छात्रों ने इसमें आवेदन किया था। विगत 2 सप्ताह पहले इनका साक्षात्कार किया गया और इनका चयन किया गया। उसी कड़ी में आज सारे छात्रों को अभिभावकों के साथ यहाँ बुलाया गया और आने वाले समय में भारी मांग को देखते हुए 20 सीटों का आवंटन माननीय कमलनाथ जी ने अतिरिक्त रूप से और किया है कि अभी जो 30 बच्चे जा रहे हैं, इसके साथ 20 बच्चे और जाएंगे। टोटल संख्या इस वर्ष की 50 हो जाएगी। और हम सभी छिंदवाड़ा जिलेवासी सभी युवाओं की तरफ से माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो है माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्हें हमें इतनी अच्छी शिक्षा देने के लिए इतने अच्छे कॉलेज रेनेसा यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिए। और मेरे माता पिता और सारे छिंदवाड़ा के जिलों के बच्चों के हमें कुछ करने का मौका दिया गया है। मैं BBA का कोर्स कर रही हूँ आगे की पढ़ाई के लिए, BBA + MBA। नकुलनाथ जी ने और कमलनाथ जी ने माननीय नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी ने मेरी 75,000 रुपीज़ पे कर दिया है फॉर फर्दर स्टडीज। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम अभिलाषा है। मैं चानामटा की निवासी हूँ। मैं माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से ही मैं इतने अच्छे कॉलेज में जाके अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर पा रही हूँ। सर ने मेरा 75,000 रुपीज़ जो शुल्क होता है वो भरे हैं, जिसके कारण मैं आगे अपनी अच्छी शिक्षा कर पा रही हूँ। इसके लिए मैं सर को दिल से आभार देती हूँ। सर के द्वारा चलाई गई योजना के कारण ही मैं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी का स्वर्गवास होने के कारण मेरी माता इतनी सक्षम नहीं थी कि वो मुझे ऊंचे कॉलेज में पढ़ा पाए। तो सर के कारण, सर के चलाए प्रोग्राम के कारण मैं वहाँ पढ़ पा रही हूँ। इसलिए मैं सर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जागरूकता अभियान जारी है, जिसके अंतर्गत जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा छात्र छात्राओं के माध्यम से जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होना है, उसकी जानकारी दी गई। रैली के माध्यम से छात्र छात्राओं ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम की जानकारी आम जन तक पहुंचाई।
भारत माता की जय। हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लहराएंगे हर घर तिरंगा लहराएंगे, अमृत महोत्सव मनाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, हमारे देश में आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा लहराने का कार्यक्रम जो है वो तय किया गया है 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच। इसी दौरान विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं में विविध आयोजन किए जाने हैं, जिसके तहत जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में आज शपथ ग्रहण किया गया और उसके साथ ही रैली निकाली गई। बच्चों को हमने नारे लेखन प्रतियोगिता करवाई है। तात्कालिक भाषण हमारा अभी इसी हफ्ते में होगा और इसके साथ साथ बच्चों को हमने ये बताया है कि आपको अपने पड़ोसियों के घरों में, पड़ोसियों के बीच भी जागरूकता फैलानी है। और इसी संदर्भ में आज ये रैली निकालकर खजरी चौक से होते हुए पुराने बीटीआई छात्रावास और बीटीआई छात्रावास के पीछे जो कॉलोनी स्थित है वहाँ के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह से रैली का आयोजन किया गया, जिसमें डाइट की समस्त फैकल्टीज, डाइट के प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के छात्राध्यापकों और डाइट के मिनिस्ट्रियल स्टाफ द्वारा सहभागिता की। आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने शांति समिति की बैठक ली। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के साथ कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया, जिसमें आगामी समय में होने वाले त्योहार मुहर्रम सहित पूजा उत्सव को लेकर तमाम व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए भी सदस्यों की राय ली गई। आगामी समय में लगातार त्योहारों का आयोजन होना है, जिसको लेकर प्रशासन अपनी व्यवस्था बनाने में जुटा है। साथ ही सदस्यों द्वारा यह भी बताया गया कि कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार वाले दिन जगह जगह पर मटकी फोड़ प्रतियोगिताएं भी की जाती हैं, जिसमें काफी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। इस पर समिति के सदस्यों का कहना है कि वे इस संबंध में पृथक से लिखित में कार्यक्रम की जानकारी प्रशासन को देंगे। जिले में पूर्व परंपरा के अनुसार मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्ण व आपसी भाईचारे की भावना से मनाया जाता रहा है। इस वर्ष भी मुहर्रम का त्योहार चांद नजर आने के पश्चात दिनांक 1/8/21 से 22 से 9/8/22 तक मनाया जाएगा। इसमें जो है कुरान खानी दिनांक 31/7/22 से 9/8/22 मुहर्रम की पहली तारीख से 10 तारीख तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे आजाद चौक, राज टाकीज के पास, बड़ा इमामबाड़ा, अली नगर, पुराना बैल बाजार, पूजा लान के पास, मोती मस्जिद के पास, शरीफ कपाट तथा दरगाह भैया जी सरकार के पास पुरुषों की कुरानी खानी प्रत्येक रात्रि 8 बजे से लगभग 11 बजे तक चलेगा। कार्यक्रम स्थल की साफ सफाई की जाएगी और इसके लिए आयुक्त नगर पालिका निगम जिम्मेदार होंगे। दावते खिचड़ा मुहर्रम की 1 तारीख दिनांक 31/7/22 से मुहर्रम की 10 तारीख दिनांक विशेष तौर पर करबला चौक, ईद मिलादुन्नी ग्राउंड, मुशालमा का कार्यक्रम ईद मिलादुन्नी ग्राउंड में होगा। इस स्थान पर पानी से फर्श की धुलाई की जाती है। वहां की साफ सफाई व्यवस्था हेतु आयुक्त नगर पालिका निगम द्वारा किया जाना है। पुलिस बल की भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। विद्युत प्रकाश एवं अन्य व्यवस्थाएं त्योहारों के दौरान जहां जहां ताजिए बनाए जाते हैं और सवारियां उठती हैं वहां उचित प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। इस कार्य को अधीक्षण यंत्री विद्युत मंडल आयुक्त नगर पालिका निगम द्वारा किया जाएगा। मुहर्रम में शहीदी का प्रोग्राम होता है साहब, शहीदी का एक प्रोग्राम अलग होगा, एक तकरीर का प्रोग्राम अलग है करबला चौक पे। खबरों में लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ,
छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। श्रावण मास के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतारें देखने को मिली। नागपंचमी होने के चलते भी नाग देवता की पूजन करने भक्त पहुंचे। शहर के सभी मंदिरों में इन दिनों आयोजन किए जा रहे हैं। इसी अवसर पर नागपंचमी के चलते विशेष पूजन का आयोजन किया जा रहा है। नाग देवता का दूध से अभिषेक भक्तों द्वारा कराया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतारें देखने को मिली। भक्तों द्वारा नाग देवता पर दूध अर्पण किया गया। नवनिर्वाचित महापौर का स्वागत कार्यक्रम लगातार विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स व्यापारी संघ के द्वारा उर्दू स्कूल में सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कॉम्प्लेक्स के व्यापारी उपस्थित रहे। महापौर विक्रम हाके ने भी आगामी समय में व्यापारी वर्ग को हर संभव मदद देने का वादा किया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी उपस्थित रहे। लगातार महापौर के सम्मान कार्यक्रम को विभिन्न संस्थाएं आयोजित कर रही है। साधारण परिवार से हमारे आपके दुख दर्द को समझने वाला, रोटी की भूख को समझने वाला, भूख में कोई कैसे बताए कैसा लगता है, सूखी रोटी का टुकड़ा भी चंदा लगता है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमको सोचना भी पड़ेगा कि किस मानसिकता में जी रहे हैं। बहुत लंबा समय नहीं है। इमरान भाई, लाल साहब, राशिद भाई, सुनिएगा, नौजवान देखिए क्या कर रहा है। इतनी कम उम्री में लड़ना सीख गए, खून खराबा, जहर उगलना सीख गए। इतनी कम उम्री में लड़ना सीख गए, खून खराबा, जहर उगलना सीख गए। कब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीखेंगे? कब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीखेंगे? सांप के बच्चे पेड़ पे चढ़ना सीखेंगे। कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी ने लेके आए थे कि सरकार थी, लेकिन अब आप और हम सब मिलकर इस छिंदवाड़ा को सुंदर, स्वच्छ और इस छिंदवाड़ा के साथ जो सौतेला व्यवहार। श्री बड़ी माता मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य को गति प्रदान करने हेतु श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक संपन्न हुई। विगत कुछ दिनों पूर्व ही श्री बड़ी माता मंदिर नव भवन का आर्किटेक्चर डिजाइन अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण के आर्किटेक्चर डिजाइनर CB सोमपुरा द्वारा वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखते हुए श्री बड़ी माता मंदिर की नव भवन की डिजाइन भेजी गई थी। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष संतोष सोनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नवनिर्माण मंदिर के लिए प्रमुख बिंदुओं में चर्चा की गई। नवनिर्माण मंदिर भवन को लेकर प्रस्तावित नक्शे के संबंध में समिति द्वारा आम जनमानस से भी सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इस तरफ पे अपनी ज्यादा आ रही, लगभग 105 के करीब आ रही। ये इसमें अखाड़ा भी है, अखाड़ा मिला के नहीं 105 अखाड़ा नहीं है ना इसमें, मतलब सब मिला के वो बड़ा वाला नक्शा बनाया गया, ये वाला सब मिला के नहीं, वो बड़ा वाला जो मंदिर का गुम्बद है, जो बड़ा वाला उसमें अखाड़े में आ रहा है। नहीं, ये 73 फीट में आ रहा है। ये यहाँ है, ये गलरे के पीछे वाला हिस्सा। अच्छा, हरिओम भाई, इधर अपने जो मुख्य कमरे वाला जो एरिया है, श्री बड़ी माता मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य गति देने के लिए
और शीघ्र ही मंदिर का कार्य प्रारंभ करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में निर्णय हुआ है कि जनमानस से भी मंदिर निर्माण के लिए विचार आमंत्रित किए जाएं। जो व्यक्ति सुझाव देना चाहता है, मंदिर निर्माण में सहयोग की राशि देना चाहता है या अपना कुछ भी योगदान देना चाहता है, तो मंदिर में आकर पदाधिकारियों से संपर्क कर सकता है। और सैकड़ों वर्ष प्राचीन माता रानी का ये मंदिर भव्य बने, दिव्य बने, ये पूरे नगर का, पूरे जिले के लोगों की आस्था का केंद्र है और आस्था के केंद्र में सबकी सहभागिता हो, ऐसा समिति ने निर्णय लिया। नागपंचमी के अवसर पर जहां शहर भर में आयोजन हुए, वहीं मेन रोड स्थित शिव मंदिर में भी विशेष पूजन अर्चन किया गया। नागपंचमी के पावन अवसर पर रुद्राभिषेक किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित हुए। पंचमी के अवसर पर मंदिर में भी विशेष साज सज्जा की गई थी। मेन रोड स्थित शिव मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन ने शिरकत की। नामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं जाति चंपकबिल्वपत्र रचितम्। इसके बाद में हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए। पुष्प और अक्षत लेकर के भगवान शिव जी की प्रार्थना करें, हमारे पूजन को स्वीकार करें। महादेव हरि ओम। विकल्पितमाशनं हिमजलैः सदाधारगविन्द्यानुकेनां तस्मै देवाय हविषाविधेन श्रीफलं समर्पयामि। यक्षुभ्यर्थं ताम्बूलानि ब्रह्म समाज कल्याण मंडल महिला प्रकोष्ठ द्वारा आज हरियाली तीज महोत्सव मनाया गया। ब्रह्म समाज कल्याण भवन में ब्रह्म समाज की महिलाओं द्वारा हरियाली तीज पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक महिलाएं शामिल हुई। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल महिला प्रकोष्ठ ने सावन गीत गाए व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दी। ब्रह्म समाज महिला प्रकोष्ठ के द्वारा 2 दिन नागपंचमी हरियाली महोत्सव का कार्यक्रम हुआ। 2 दिवसीय इसलिए रखा जाता है कि नागपंचमी के एक दिन पहले हम लोग समाज की महिलाओं को मेहंदी यहाँ लगाई जाती है और सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कोरोना काल में पिछले 2 साल कोरोना काल के कारण हम लोगों ने ये कार्यक्रम नहीं कर पाए थे। इस साल बड़े उत्साह के साथ हमारी समाज की महिलाओं ने सहभागिता दी और दोनों दिन के कार्यक्रम में उन लोगों ने आके अपनी उपयोगिता बताई और इस तरह समाज में एक अच्छा मैसेज गया कि सभी महिलाएं एकत्रित होकर और यहाँ पर रोचक गेम और स्वल्पाहार का आयोजन किया गया। सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। इसी तरह हम अनुरोध करते हैं समाज की और महिलाओं से कि वो समाज में संगठित होकर देखें, आकर यहाँ पर आकर कितने अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं। समाज आपका स्वागत करता है, आप लोग जरूर आइए। धन्यवाद। वन विभाग के संवाद भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागीय कर्मचारी शामिल हुए। औषधीय पौधों की खेती सहित संरक्षण, संवर्धन और विपणन के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में सीसीएफ सहित डीएफओ, रेंजर और वन कर्मी शामिल हुए। प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य वन क्षेत्रों में औषधीय खेती को बढ़ावा देने सहित संरक्षण देने का था। क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा केंद्र सामान्य परिचय में लेक्चर दिया जाएगा। लेक्चर 2 रहेगा महत्वपूर्ण औषधीय प्रजाति अश्वगंधा का प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र श्री प्रदीप पौड़ी क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा केंद्र मध्य प्रदेश जबलपुर के द्वारा 1 से 2 बजे के बीच में कार्यक्रम दिया जाएगा। आदरणीय सर से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह उद्घोषण में मैं सबसे इजाजत चाहूँगा सर से कि सर तो उन्होंने बड़ा निर्देश दिया था कि बागड़ी एक ही बुनियादी उस पर आप उनका स्कूल ऑफ थॉट्स हो सकता है, वो भी जगह सही है।
लेकिन वस्तुतः क्या होता है कि ये व्यक्ति में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। चंदनगांव पावर हाउस स्थित मंदिर में भगवान भोलेनाथ की स्थापना के बाद से ही प्रत्येक सोमवार भस्म आरती का आयोजन होता है। जय भोले भूतेश्वर नाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ के पूजन में शामिल हुए। प्रतिमा स्थापना के बाद से ही मंदिर समिति द्वारा प्रत्येक सोमवार को भस्म आरती आयोजित की जाती है। देर रात आयोजित होने वाली आरती में बड़ी संख्या में मंदिर समिति सदस्य सहित आमजन शामिल हुए।
यहाँ पर महाभस्म आरती का आयोजन किया गया है और यहाँ पर 14 साल से निर्माणित मंदिर है अपना ये, और आज बहुत बड़ी भस्म आरती की गई यहाँ पर और हर सोमवार को भस्म आरती का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर। और सभी हमारे जो हैं समस्त कार्यकर्ता, हमारे पूरे श्रद्धालुगण बहुत संख्या में आते हैं और हमारे जो भी मनोकामना है हमारे भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं और भोलेनाथ से ऐसी कृपा करते हैं हम कि सब पे ऐसी ही कृपा बरसाए रखें। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आम जनता की समस्याओं की सुनवाई की। इस मौके पर बड़ी संख्या में समस्याएं सामने आई। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जन सुनवाई में एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित अपर कलेक्टर ने जन सुनवाई की, जिसमें बड़ी संख्या में जिले के लोग शामिल हुए। अलग अलग समस्याओं को लेकर लिखित पत्र के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को आम जनता ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। समस्या के अनुसार संबंधित विभाग के प्रमुख को जल्द समस्या निराकरण के लिए आदेशित किया गया। पेमेंट अगर हो सके तो सावन माह के अवसर पर वार्ड नंबर 45 गणेश उत्सव सेवा समिति द्वारा महाआरती कर विशाल भंडारा आयोजित किया गया। रुद्राभिषेक, सुंदरकांड सहित महाआरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से वार्ड पार्षद धनराज भूरा भावरकर, महेश गढ़वाल, गणेश चौबे सहित अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में समिति द्वारा भजन कीर्तन की शानदार प्रस्तुति का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समिति सदस्य उपस्थित रहे। अमरनाथ की झांकी सजाकर अनगढ़ हनुमान मंदिर में 50 शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। झांकी सजाकर देश की पवित्र नदियों के जल से शिवलिंगों में भक्तों ने जल अर्पण कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव का अभिषेक किया। सद्गुरु परिवार, शिव शक्ति सेवा मंडल सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। मंदिर परिसर में आयोजन सुबह 6 बजे से ही शुरू हो गया, जो देर रात तक चलता रहा। ये जाने नहीं दे रहे, कहाँ से जाऊँ?
भगवान पशुपतिनाथ के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कर पूजन पाठ ग्राम सालीबाड़ा में किया गया। स्थानीय निवासियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सावन मास के पावन अवसर पर पूरे सावन माह भगवान पशुपतिनाथ की पूजा अर्चना कर 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जाती है, जिसके तहत हवन, पूजन और भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ही क्षेत्रवासी उपस्थित रहे, जिसमें महिलाओं की तादाद ज्यादा रही। ओम श्रीपति रक्षेदिश्यनाम तुम महेश्वराय ओम ओंकारे गोवर्धनो रक्षेतु अग्रेषण सतेषण च एवं दशोदिनाम रक्षा सालीबाड़ा में 12 ज्योतिर्लिंग नर्मदेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना 16 मई को हुई है। आज श्रावण मास, पवित्र श्रावण मास के उपलक्ष्य में भक्तों द्वारा भक्तों द्वारा महाभिषेक पूजन हुआ। पशुपतिनाथ भगवान नेपाल के पशुपतिनाथ जो नेपाल में विराजित हैं, उनका स्वरूप यहाँ पशुपतिनाथ भगवान विराजमान हुए और प्राण प्रतिष्ठा हुई यज्ञ के द्वारा। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के सानिध्य में, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है। भगवान भोलेनाथ के भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है। वही ज्योतिर्लिंग की स्थापना यहाँ ग्राम सालीबाड़ा का सौभाग्य है, जो ऐसे ग्राम, छोटे से ग्राम में भगवान की आशीर्वाद कृपा से यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना है। श्री धूनी वाले राजा जी, अखिल ब्रह्मांड नायक राजा जी खंडवा वाले, जो परमहंस केशवानंद दादा जी, उनकी भी स्थापना है। और हरिहर जी, माँ नर्मदा हार हारणी कलमलिका तीरथ शिरोमणि होती माँ, तुम्हारे कर पंकज में रेवा सदा वंदना मेरी माँ। माँ नर्मदा की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा है। 2 मंदिर की स्थापना ग्राम सालीबाड़ा में है। माँ दुर्गा अष्टभुजा, माँ दुर्गा माता की भी स्थापना यहाँ पे हुई है 16 मई में। 16 मई में यज्ञ समापन हुआ है। महारुद्र यज्ञ हुआ है। 18 मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भाव में हुआ। छोटा से भाव का बड़ा सौभाग्य है, जो ऐसे गाँव में 12 ज्योतिर्लिंग आज की पूजा समापन। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने फिर दिखाई दरियादिली। एक बार फिर 30 छात्रों का हुआ इंदौर की यूनिवर्सिटी में चयन, निःशुल्क होगी पढ़ाई। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन आयोजित कर रहा जागरूकता अभियान, छात्र छात्राओं ने जागरूक करने निकाली रैली। आगामी पर्वों को लेकर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुआ शांति समिति की बैठक का आयोजन, कलेक्टर ने व्यवस्थाओं पर की चर्चा। और नागपंचमी के अवसर पर जिले भर में हो रहे विविध आयोजन, सुबह से ही मंदिरों में दूध से अभिषेक करने पहुंच रहे भक्त।
ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।